हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं एक बार फिर मेरे यानी कि आराधना के साथ। दोस्तों, ये इस कहानी का आखिरी भाग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका अंतिम भाग बहुत पसंद आएगा। देरी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। शेखर और प्रिया के बीच तनाव के चलते प्रिया शेखर से कहती है कि उसे इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचना है। शेखर अपनी मॉम को बता देता है कि उसने प्रिया के साथ क्या किया है। इससे वो बेहद अपसेट हो जाती है और प्रिया से माफ़ी मांगती है। प्रिया को सॉरी कहने के बाद शेखर चला जाता है। अब आगे। शेखर घर पहुंचा। आज उसका दिल खाली था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी वीराने में भटक गया हो और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। काश मैंने वो सब ना किया होता। अब मैं क्या करूं? कैसे सब कुछ ठीक करूं? सब खत्म हो गया। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि प्यार में जबरदस्ती नहीं समर्पण होता है। सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस ली और बेड पर लेट गया। इतने में डोर पर नॉक हुआ। वो खड़ा उठा। उसने डोर खोला तो मम्मी अंदर आ गई। उन्होंने डोर बंद किया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। वो खामोश खड़ा था। मॉम बेड पर बैठकर रोने लगी। तुमने ये क्या किया? चंद दिनों में शादी थी। ये तुमने क्या कर दिया शेखर? तुमने प्रिया के साथ गलत नहीं किया, तुमने खुद के साथ गलत किया। एक अच्छी लाइफ पार्टनर को खो दिया। मॉम, वो एक पल, उसमें सब कुछ तबाह हो गया। मैं कैसे सब ठीक करूं? उसने रोते हुए मुंह छिपा लिया। कभी सोचा तुमने कि अगर प्रिया की जगह रिनी होती तो अभी तुम सब जगह न्यूज में होते। शादी की डेट नजदीक आ गई है। अब अगर नहीं हुई तो हम सबको क्या जवाब देंगे? शेखर के शब्द मुंह में रह गए। मैं क्या? मैं अब प्रिया से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तुम्हारी इस गलती को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती। उनके जाने के बाद शेखर धम से बैठ गया। सच में सब कुछ बदल गया था। वो प्यार भरी दुनिया खत्म हो गई थी। प्रिया से मिलना, उसके सपने देखना, उसे छेड़ना, बातें करना सब खत्म हो गया था। उधर प्रिया शेखर की यादों से खुद को निकालने में असमर्थ थी। वो सपनों में शेखर को करीब पाती, जागती तो उसकी हंसी, उसका अंदाज सब मिस करती। उसके दिल का डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे रिनी खन्ना की बातें सच होती लग रही थी। इस बीच शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शादी की डेट पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया। प्रिया का दिल धक हो गया। ये बात बाहर आते ही मीडिया वाले प्रिया के घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। प्रिया घबरा गई, पर कुछ जवाब तो देना ही था। सवालों का सामना करना जरूरी था। हमेशा अंदर बंद रहकर नहीं रहा जा सकता। ये सोचकर वह बाहर आई और उसने मीडिया से कहा कि इस बारे में शेखर आपको सब कुछ बता चुके हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है। तो मैम, शादी कब होगी? क्या शादी की न्यूज़ एक र्यूमर्स थी या ये सिर्फ राजशेखर वाधवा का एक पब्लिसिटी स्टंट था? ये कैसा बेतुका सवाल है। उन्हें पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? वो कितने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। उन्हें कौन नहीं जानता? क्या आप लोग उन्हें नहीं जानते हैं? बेवजह गॉसिप ना करें। ऐसा कहकर उसने उन सब का मुंह बंद करवा दिया था। आखिरी बार भी उसने शेखर की ही साइड ली थी। शेखर उसे टीवी पर देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और टीवी ऑफ कर दिया। दी ये सब देखकर अवाक थी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, प्रिया ने मना कर दिया। उन्होंने कहा वो शेखर को पूछेगी, तो प्रिया ने खुद की कसम देकर उन्हें चुप कर दिया। शेखर के पापा और दादी उससे बेहद नाराज थे। उन्होंने उसे कहा, तुमने रिश्तों की कद्र नहीं की, तुम खुश नहीं रह सकते। शादी विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। असलियत क्या थी, सिर्फ शेखर, उसकी मॉम और प्रिया जानते थे। वक्त अपनी गति से भाग रहा था। शेखर लंदन चला गया और प्रिया ने अपना ट्रांसफर करवा लिया। वो सब चीजों से भाग जाना चाहती थी। इस बात को 8 महीने बीत चुके थे। इस बीच शेखर की मॉम ने प्रिया से बात की। उनसे ही उसे पता चला कि शेखर लंदन से लौटा नहीं है। एक बार वो मीटिंग के सिलसिले में ट्रैवल कर रही थी। अचानक उसकी नज़र अपनी बगल में बैठे सहयात्री पर पड़ी। उसके हाथ में एक मैगजीन थी।
फेमस बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून में राजशेखर वाधवा का कवर फोटो था। उसने वो मैगजीन मांग ली। मैगजीन के पेज पलटते हुए उसने शेखर के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसमें उसके प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र था, उसकी कामयाबी का जिक्र था। पढ़ते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से उसकी फोटो पर हाथ फेरा और मैगजीन वापस कर दी। शेखर, आपको तो कोई ना कोई मिल गई होगी। पहले रिनी, फिर मैं, अब आप किसी और के साथ होंगे। आई मिस यू सो मच। मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया था। सोचते हुए उसने पलकों पर आए हुए आंसू धीरे से पोंछ लिए। मुंबई में 3 दिन का प्रोग्राम था। प्रिया ने मुंबई पहुंचकर मीटिंग अटेंड की। उसके बाद वो होटल के रूम में आ गई जो उसके लिए बुक किया गया था। वो होटल वाधवा ग्रुप्स का ही था। उसने तुरंत होटल चेंज करने का मन बना लिया। तभी रूम सर्विस पर कॉल आ गई। मैम, लंच में क्या लेंगी? कुछ नहीं, मैं चेकआउट कर रही हूँ। उसने अपना सूटकेस लिया और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो हड़बड़ा गई। शेखर की कॉल थी। उसने फोन ऑन किया और खामोश हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद शेखर ने चुप्पी तोड़ी। लगता है तुम्हें मुझसे जुड़ी हर चीज से नफरत है। अब होटल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? हैरान मत होना कि मुझे कैसे पता चला। मेरा मैनेजिंग स्टाफ तुम्हें जानता है। हमले के दौरान तुम्हारी तस्वीरें वायरल हुई थी, फिर तुम्हारा नाम उससे भी उन्हें पता चल गया। कुछ देर सन्नाटा पसर गया। कुछ कहोगी नहीं? तुम्हारे होठों से अपना नाम सुनने को तरस गया हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि कभी तो तुम्हारा दिल पिघलेगा। कुछ मिनट खामोशी में बीत गए। प्रिया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं शेखर उसकी खामोशी न पढ़ ले। एक बात कहूँ, मेरी तरफ से वादा है कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकती। प्लीज होटल से मत जाओ। मेरी जिंदगी से तो जा चुकी हो। दोबारा मेरी किसी चीज में दाखिल हुई हो तो मेरे लिए यही बहुत है। प्रिया खामोश थी। उसके आंसू बहने लगे और उसने फोन काट दिया। सूटकेस रखकर प्रिया खिड़की के पास खड़ी हो गई। इतने दिनों से उसने शेखर को भूलने की कोशिश की थी, आज वो जाया हो गई थी। उसे बहुत अकेला फील हो रहा था। उसने फोन करके अपनी कुलीग सुनीता उपाध्याय को बुला लिया। मैम, आप बहुत थकी लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, बस सर दर्द है। कुछ खाकर दवाई ले लीजिए, आराम मिलेगा। क्या खाएंगी? एक वेज सैंडविच मंगा दूं? उसने एक वेज सैंडविच खाकर डिस्प्रिन ले ली। उसने सुनीता से कहा, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम चाहो तो यहीं पर आराम कर लो। नहीं मैम, मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं। उन्हें कंपनी कौन देगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो यहीं पूना में पोस्टेड हैं। मैं आ रही थी पर मैंने उन्हें नहीं बताया। उनके लिए ये सरप्राइज था। मैम, 10 साल की शादी है हमारी। छोटे छोटे सरप्राइज जिंदगी का मजा दुगना कर देते हैं। अगर मैं रूठ जाती हूँ तो जनाब मनाने के लिए बहुत जतन करते हैं। ये रूठना मनाना, ये भी तो लाइफ का जरूरी हिस्सा है। जब आपकी शादी होगी तो समझ जाएंगी। उसके जाने के बाद प्रिया सोच में गुम हो गई। सोचने लगी कि क्या शेखर को सचमुच पछतावा है या केवल दिखावा कर रहे हैं। ऐसा ही था तो कभी पूछा क्यों नहीं। उसका हाथ रिंग पर चला गया। रिश्ता नहीं रहा पर रिंग अब भी उसके हाथ में थी। इस रिंग पर मेरा कोई हक नहीं है। फोन करूं? नहीं नहीं, मैसेज कर देती हूँ। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया, आपकी रिंग मेरे पास है, मैं इसे वापस करना चाहती हूँ। पर शेखर ने मैसेज नहीं देखा। शाम गहरा रही थी। वो बेहद बेचैन थी। 3-4 बार फोन चेक कर चुकी थी पर मैसेज रीड नहीं किया गया था। डिनर के बाद जब वो अपने रूम में आई तो इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब रात 10 बजे कॉल आई। शेखर ही था। प्रिया ने झटपट फोन उठा लिया। प्रिया खामोश थी। शेखर ने दूसरी तरफ से कहा, वो केवल रिंग नहीं है, मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा था। खैर, वापस करना चाहती हो तो तुम्हारा हुक्म पहले भी कभी नहीं टाला, आज भी नहीं टालूंगा। मेरी एक गलती की वजह से आज मैं कहाँ हूँ ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। रिंग मेरे मैनेजर को दे देना। नहीं, इतनी महंगी रिंग मैं किसी दूसरे के हाथों में नहीं सौंप सकती। तो ठीक है,
घर पर मॉम को दे देना। मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो फिर मेरी शक्ल देखना तुम्हें मंजूर नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। उसने फ़ोन रख दिया। ये सुनकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दोबारा फ़ोन किया। ये रिंग लेने आप ही आएंगे? कब आना है? शेखर ने शांत भाव से पूछा। जब मैं कहूँगी तब। प्रिया के लहजे में गुस्सा था। ठीक है, बता देना, कहकर शेखर ने फ़ोन रख दिया। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। शेखर, यही है आपकी सच्चाई। देखा, आपने नहीं कहा कि ये तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। अगले दिन मीटिंग खत्म हुई। सबने जुहू चौपाटी घूमने का प्लान बनाया। प्रिया का मन नहीं था, पर अकेले रहने का मतलब था बेवजह के ख्यालों से जूझना, इसलिए ना चाहते हुए भी चली गई। वहां पर घूमते हुए उसने दी से बात की। दी ने उसे कहा, कुछ दिन मेरे पास आ जाओ। उसके मन में बहुत सूनापन था, इसलिए उसने हाँ कर दी। मीटिंग खत्म होने के बाद वह दी के घर चली गई। दी उसे देखकर बहुत खुश थी। दी ने शेखर के बारे में बात करना बंद कर दिया था। वो प्रिया को खुश देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अकेले में उससे बातचीत शुरू की। प्रिया, कुछ रिश्ते तुम्हें बताए थे, वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये बंजारों वाली जिंदगी छोड़ो और सेटल हो जाओ। नहीं दी, इस बारे में कोई बात मत कीजिए। शादी ही सब कुछ नहीं है। आपने अगर ये बातें की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दी के साथ रहते हुए हफ्ता बीतने वाला था। प्रिया के दिमाग में अंगूठी वाली बात अभी भी चल रही थी। उसके ख्याल से वो सिर्फ अंगूठी वापस करना चाहती थी और कुछ नहीं। वो यहीं उसे अंगूठी वापस कर देगी और फिर कभी बात नहीं करेगी। उसने शेखर को फ़ोन किया। हेलो, आप इंडिया वापस कब आएंगे? वैसे भी प्राइवेट जेट वालों के लिए कहीं भी आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉन्ट मार रही हो? मैं नेक्स्ट वीकेंड पर ही आ पाऊंगा। यहाँ बहुत से काम पेंडिंग है। कहाँ आना है? मैं आपको अपने घर पर मिलूंगी। ठीक है। प्रिया दी के घर से वापस आ गई। रूटीन वैसे ही चलने लगा था, पर इसमें एक बदलाव हुआ था। वो था वीकेंड का इंतजार। वीकेंड पर प्रिया वापस अपने घर आ गई। आज वो दिन आ गया था जब शेखर उससे मिलने आ रहा था। जब वो तैयार हुई तो उसने शीशे के आगे खड़े होकर कई मर्तबा खुद से पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? पूरे 8 महीने बाद आज वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। शेखर ने प्रिया को ध्यान से देखा, फिर नजरें हटा ली। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अंदर नहीं आएंगे? प्रिया ने पूछा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। अकेले में गुस्ताखियां हो जाती हैं, उसने प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया ने नजरें नीची कर ली। कॉफी पिएंगे? नहीं, अब दूर रहना ही बेहतर है। जब तुम मुझे छोड़ चुकी हो, भूल चुकी हो, तो अब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब रिनी सही थी। हाँ, रिनी सही थी, तुम सही हो, गलत तो सिर्फ मैं हूँ। उसका स्वर तल्ख हो उठा। इतने महीनों बाद भी आप मुझसे लड़ने आए हैं? चलो छोड़ो ये सब बातें। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था, वो तुम भूल रही हो। ये आपकी अंगूठी। उसने उंगली से अंगूठी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। शेखर ने उसका हाथ थाम लिया। ये अंगूठी मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं सोचता था कि शायद तुम्हें मुझसे प्यार है, इसलिए तुमने इसे वापस नहीं लौटाया, पर वो उम्मीद भी आज टूट गई। कहते हुए उसका गला भर आया। अब प्रिया के सब्र का बांध टूट पड़ा और वो जोर से रो पड़ी। गलती आप करें, भुगतान मुझे करना पड़े, यही तो हो रहा है। चाहे जो भी हो, सहना मुझे ही पड़ेगा। शेखर उसके करीब आया और उसे बाहों में समेट लिया। रिपोर्ट लिखवा दो मेरी, मैं एक और गुनाह कर रहा हूँ, कहते हुए उसने उसके होठों को चूम लिया। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पीछे हट गई। शेखर ने उसका हाथ पकड़कर अंगूठी दोबारा उसकी उंगली में पहना दी। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हम शादी कर रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर, प्रिया ने उसकी बाहों के घेरे में सिमटते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी पर चलूंगा तो शायद कुआरा ही मर जाऊंगा। सुनो, उस समय कोर्ट मैरिज के लिए अर्जी दी थी, सोमवार को शादी कर लेते हैं। अब ये मत कहना कि जल्दबाजी क्यों, क्योंकि तुम्हें वादे से मुकरने का बड़ा शौक है और मैं अपने प्यार को तुम्हारे शौक की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। कोर्ट मैरिज के बाद शानदार शाही शादी होगी, पर शेखर नहीं,
मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरी हो जाओ। एक बार फिर तुमसे अलग होना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सोमवार को कोर्ट में शादी हो रही थी। शेखर और प्रिया दोनों के परिवार मौजूद थे। प्रिया और शेखर दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। दादी इस बात से बेहद नाराज थी कि शेखर ने कोर्ट मैरिज करके खानदान की नाक कटवा दी, पर शेखर ने दादी की लल्लो चप्पो करके दादी को मना लिया। शेखर की मॉम ने प्रिया का स्वागत बड़ी खुशी और पारंपरिक तरीके से किया। वो मुस्कुराते हुए बोली कि हमने डिसाइड किया है कि जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में डेस्टिनेशन वेडिंग होगी और रिसेप्शन हमारे 5 स्टार होटल में होगा। मुझे अपने इकलौते बेटे की शादी के सभी अरमान पूरे करने हैं। आज शेखर की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसके चेहरे पर एक शरारती अंदाज था, जिसे देखकर प्रिया मन ही मन सोच रही थी, शेखर आप कभी नहीं सुधरेंगे। सारे दिन प्रिया कभी मम्मी कभी दादी के साथ बिजी रही। मीडिया में ऐलान होते ही वाधवा हाउस में चहल पहल बढ़ गई थी। सारा दिन बहुत बिजी था। आखिर वो रात भी आ गई। प्रिया रेड कलर की साड़ी में घूंघट ओढ़े शेखर के रूम में बेड पर बैठी हुई थी। उसके गालों का रंग साड़ी को मैच कर रहा था। शेखर आया, उसने डोर बंद कर दिया, हौले से उसका घूंघट उठाया और गुनगुनाने लगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कोई ऐतराज? प्रिया की पलकें झुकी हुई थी। वो लाज से सिमट गई। हाय, इतना शर्मा कर कहाँ जाओगी? कहते हुए उसने दिल पर हाथ रख लिया। हर कोई आप जैसा बेशर्म नहीं होता, प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने अपनी तारीफ सुन ली है। बेशर्म कैसे होते हैं अभी बताता हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हें पाने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। हाँ, आप तो ऐसे ही हैं, प्रिया ने मुंह फेर कर धीरे से कहा। मेरी जान, गुस्सा करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आज के दिन तो बख्श दो। कहकर शेखर ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इस कहानी को इतना प्यार दिया। आपको इस कहानी का आखिरी भाग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे मिलती हूँ आपसे कितनी मोहब्बत है के अगले भाग में। वो कहानी अब कंटिन्यू रहेगी और उस कहानी को मैं हर दिन आपके सामने लेके आऊँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। फिर भी अगर लेट हो जाऊँ तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कितनी मोहब्बत है के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।